Good morning, dear students. Standard 12 Physics. Today we have start next chapter, chapter number 2, Electrostatic Potential and Capacitance. First of all, introduction of this chapter. So in standard 11 science, chapter number 6 and chapter number 8. 6 चैप्टर इज वर्क एनर्जी पावर. तो वर्क एनर्जी पावर के अंदर हमने पढ़ा स्प्रिंग फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग. और 8 चैप्टर में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स. स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स. Why? When an external force applied on body from a point to another point against a force like spring force or gravitational force, and that works get storage as the potential energy of the body. For example, आप स्प्रिंग को हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके खींचे इनिशियल पोजीशन टू लास्ट पोजीशन, यानी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. सो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग. तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो जो हमने स्प्रिंग खींचने के लिए जो वर्क डन किया, वो वर्क डन अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ मोशन. स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स does not depends on path of motion. It's only depends on initial and final position of the body, and such type of forces are called conservative forces. So different 4 types of forces are conservative forces. One is spring force, second is gravitational force, third is weight force, and fourth is electric force or Coulombian force, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स और कुलम्बियन फोर्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ मोशन. इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दिस फील्ड इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब वो फोर्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड है, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ मोशन. सेकंड इज डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो चैप्टर नंबर 8 याद करें, स्टैंडर्ड 11th ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन में आता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर डेफिनेशन क्या थी? तो एक्सटर्नल फोर्स, हम चैप्टर नंबर 8 याद करें, तो वर्क डन अप्लाइड ऑन यूनिट मास, वर्क डन अप्लाइड ऑन यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. एंड सेम एज what is electrostatic potential? तो work to be done on unit positive charge bringing from infinite distance to a given point in given electric field, and this work done is known as electrostatic potential. Once again, work to be done applied on unit positive charge. Unit positive charge that means Q equals to 1 coulomb. ग्रेविटेशन में क्या था? यूनिट मास, यहाँ पे यूनिट चार्ज. वर्क टू बी डन अप्लाइड ऑन यूनिट मास, यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस टाइप ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज.
वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज. सो W by Q. तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू Q इंटू V फॉर पोटेंशियल. तो इस पर से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट बनाए तो जूल पर कूलम, एंड सेकेंड यूनिट इज वोल्ट, VOLT वोल्ट. डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-1, A for ampere, T for time. Electrostatic potential is a scalar physical quantity. Electrostatic potential is a scalar physical quantity. तो ये डेफिनेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट लाइक चार्ज. लेट्स कंसिडर हियर पॉजिटिव चार्ज एट O पॉइंट, एंड पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया कैपिटल Q. सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन विच डायरेक्शन? आउटसाइड. पॉजिटिव चार्ज है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन आउटसाइड. उसमें इनफाइनाइट में कोई पॉइंट चार्ज है Q इक्वल्स टू 1 कूलम, उसको हमको P पॉइंट पे लाना है. P पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर. कंसिडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट द ओरिजिन. फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट प्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वो हमको फाइंड करना है. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ P पॉइंट इज R वेक्टर. So electric force produced due to capital Q charge. तो F vector is equal to product of their charges inversely proportional to square of the distance. तो F vector is equal to KQ by R dash square into R dash cap. What is R dash? तो हमने जो स्मॉल सेगमेंट सिलेक्ट किया है डेल्टा R dash, हमको क्या करना है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको P पॉइंट पे लाना है फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और चार्ज को हमको ऐसे लाना है, तो फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा आपको. तो F इक्वल टू स्केलर फॉर्म में KQ by R डैश स्क्वायर. तो ये जो हमने स्मॉल सेगमेंट सिलेक्ट किया है डेल्टा R डैश, उसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर डैश. सपोज लेंथ ऑफ एलिमेंट इज डेल्टा R डैश एट R डैश डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट. इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट यानी P पॉइंट, और उसका पोजीशन वेक्टर है R डैश. So work is equal to force into displacement. Delta W is equal to F into delta R dash. F equal to KQ by R dash square. Delta R dash. Integration ले लो. Okay, here negative sign. Negative sign क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना है. एंड दैट्स वाई here माइनस. जैसे हम चैप्टर नंबर 6 याद करें 11 साइंस में, तो हम क्या लिखते थे, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस KX. तो नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंट रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को खींच रहे हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर वैसे ही माइनस dW का वर्क डन W, एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल KQ कॉमन 1/R डैश स्क्वायर. उसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन हमने साइड में दिखाया है कि 1/R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R रेज टू -2. इंटीग्रेशन का रूल्स क्या है, 1 पावर इंक्रीज न्यू पावर नीचे, तो R डैश -2 + 1 बाय -2 + 1, तो -1/R डैश. तो 1/R डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 पर R डैश, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट R डैश की जगह हमने R रखा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई इनफाइनाइट, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं इंटीग्रेशन में, अपर माइनस लोअर, सो माइनस माइनस प्लस.
So V equals to KQ by R. But K is proportionality constant. So V equal to Q by 4 pi epsilon naught R. तो V proportional to 1 by R. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट थियरी. फॉर्मूला सब ध्यान रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर. पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर. उसके ऊपर से एग्जाम्पल 2.1. एग्जाम्पल 2.1 का क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देख लेना. पोटेंशियल इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन 4 × 10⁻⁻⁷ कूलम और फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी पॉइंट. And the position of P point is 9 centimeter. So V equals to KQ by R. K 9 × 10⁻⁹. Charge is given. R is 9 centimeter 10⁻². So potential is 4 × 10⁴. उसमें B फाइंड करना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कूलम. यानी 2 × 10⁻⁹ कूलम पे कितना वर्क करना पड़ेगा वो हमको फाइंड करना है. तो अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन देखा W इक्वल टू क्यू बी. सो W इक्वल्स टू क्यू बी. कौन से चार्ज पे वर्क करना है तो 2 × 10⁻⁹. पोटेंशियल वो हमने फाइंड किया है 4 × 10⁴. तो आंसर इज 8 × 10⁻⁵ जूल.